यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 पोस्ट पर एक और नई भर्ती आ रही है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी आप सभी ने नई वैकेंसी की। 40,000 प्लस पोस्ट पर फिर से एक और नई भर्ती देखने को मिल रही है। जो कमियां इस वैकेंसी में रह गई थी 60,000 वाली में, वो कमियां पूरी करके इस भर्ती में आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो हम बात करने वाले हैं इस नई भर्ती के बारे में, एज रिलैक्सेशन का। साथ ही बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मैम एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि साथियों 2019 में भर्ती आई थी, फिर 2024 में आई है, 5 साल बाद भर्ती आई थी। तो कई साथ यहाँ पर काफी साथियों का क्या हुआ था कि वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, एकदम भर्ती आई फिर पेपर करा लिया गया। तो अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक और बार यहाँ पर मौका दिया जाए और कम से कम 1-2 साल का और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाए। तो हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो साथी ओवर एज हो चुके हैं भाई, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर पोस्ट तो आपको पता ही है कि 40,000 प्लस सीट आने वाली है। अप्लाई डेट क्या रहेगी इस बार? कट ऑफ बहुत कम रहेगी साथियों। यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए क्या खास है। बाकी आप सभी अदर स्टेट वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या फायदा है, क्या है, कैसे है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। पेपर 1 और पेपर 2 होगा इस बार, क्योंकि इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। तो क्या पेपर 1 पेपर 2 इस भर्ती से लागू हो जाएगा? होगा तो कैसे होगा, क्या क्या इसका वो प्रोसेस होगा। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन, और बहुत आसान है सिलेक्शन। अगर आप सच में चाहते हैं एक सरकारी नौकरी लेना, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल आपके लिए बेस्ट भर्ती हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि करके वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आपके एक एक सेकंड का बहुत ध्यान रखा गया है, बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को सुनना। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए साथियों की मांग है कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो हम मांग करेंगे कि इस भर्ती में और एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि आपने 5 साल हमारे बर्बाद किए हैं, 5 साल में भर्ती दी है, तो यहाँ पर आपको कम से कम एक और बार इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे। अब बात आ जाती है पोस्ट की, तो 40 से 50,000 पोस्ट आपकी आ रही हैं। अगर मैं कहूँ कि पेपर 1 या पेपर 2 होंगे कि या एक ही पेपर होगा, तो देखिए साथियों पेपर 2 जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लियर किया जाएगा, होगा या नहीं होगा। वैसे कम ही चांस है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि 5 लाख से अधिक फॉर्म आएंगे तो फिर उसमें हम पेपर 2 कराएंगे। ऑब्वियसली यूपी पुलिस कांस्टेबल में 5 लाख तो फॉर्म आएंगे ही भाई, 50 लाख फॉर्म आते हैं तो 5 लाख तो बहुत दूर की है। लेकिन ये जो यूपी की सभी वैकेंसी में ये नियम लागू होने वाला था कि 5 लाख से अधिक फॉर्म आएंगे तो हम दूसरा पेपर लेंगे यहाँ पर। अब बात आती है क्या यूपी पुलिस में लागू होगा, तो यूपी पुलिस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस की भर्ती है, 2-2 पेपर कराना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होगा। एक तो इनसे अच्छे से कराया नहीं जाता, 2 कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये है कि इसमें बहुत कम चांस है यूपी पुलिस में। बाकी अदर वैकेंसी में हो सकते हैं 2 पेपर, लेकिन यूपी पुलिस में नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आप सभी के पास, और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अब बात आ जाती है डोमिसाइल सिर्फ यूपी के बच्चों का होगा या फिर अदर स्टेट के बच्चों का भी होगा। तो देखिए डोमिसाइल यूपी का भी होगा और अदर स्टेट के बच्चों का भी होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल आपका हाल फिलहाल का ही होना चाहिए। यूपी का ये नियम है भाई कि आपका 6 महीने के अंदर का आपका होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर का आप सभी बनवा लें। अगर आपका नहीं बनवाया है तो वैकेंसी आपकी कब आएगी ये तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर समझ आ गया आप सभी को, ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। बाकी आप सभी अपनी लेटेस्ट फोटो भी यहाँ पर तैयार करा लो। कास्ट सर्टिफिकेट की बात आ रही है, तो अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वो जनरल में काउंट होंगे। कोटे की मैं बात करूंगी कि अदर स्टेट का कोटा कितने % होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ यूपी के बच्चों का चाहिए, इन कैटेगरी का, ओके। अदर स्टेट के बच्चों का 5% ही यहाँ पर क्या रहता है, कोटा रहता है। तो जनरल की जितनी भी सीट आएंगी उसका आपका, मान लीजिए यहाँ पर 20,000 सीट आती है जनरल की, तो उसका आप सभी का 5% यहाँ पर कोटा रहेगा आप सभी का, और वो हो जाता है साथियों यहाँ पर 1,000 सीट, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम सैलरी की बात करें तो साथियों यहाँ पर 30-35 के हजार सैलरी आपको मिली जाती है, 30-35 के हजार, ठीक है। तो इतनी आपकी बनी जाएगी सैलरी, तो अच्छी नौकरी है, आप कर सकते हैं इसे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो साथियों आप सभी की क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से कहीं से कुछ भी हो, बस आप पास होने चाहिए। बहुत आसान है सिलेक्शन, क्योंकि आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, बस फाइनल। ओके, बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट आप सभी की फरवरी मार्च में देखने को मिल सकती है, मतलब मार्च से पहले ही आ जाएगी। तो मार्च हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्च में आप सभी की अप्लाई डेट मार्च तक आई जाएगी, है ना, इतना खिंचेगा भी नहीं, मार्च तक तो आई जाएगी। उसके बाद इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है साथियों, बहुत कम रहेगी, क्योंकि लगातार वैकेंसी आती है तो कट ऑफ कम हो जाती है, ये पूरा यहाँ पर फैक्ट है, फैक्ट, तथ्य, प्रमाण सब कुछ है। ओके, बाकी ओवरएज जितने भी साथी हैं, होमगार्ड की भर्ती आ गई है साथियों, होमगार्ड की भर्ती आप सभी की जारी हो ही रही है, तो उसकी तैयारी में आप सभी लग जाएं। योगी जी ने इस भर्ती के लिए ये कहा है कि जैसे ही हम इनके नियुक्ति पत्र दे देंगे 60,244 वालों के, तुरंत ही हम इस भर्ती को ले आएंगे। तो ज्यादा समय नहीं बचा है आप सभी की, आप सभी को तैयारी शुरू कर देनी है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों ने तैयारी की है, जैसे मैंने कई बच्चों को बुक सजेस्ट भी की थी, तो उन्होंने उस बुक को फॉलो किया है और उन्होंने इस भर्ती में सिलेक्शन लिया 60,244 वाली में। और जो बुक है साथियों कुछ नहीं है, चच्चू पब्लिकेशन की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, टॉपर्स की चॉइस है ये बुक, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सिंगल बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक देखो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू लीजिए, मॉक टेस्ट की बुक लीजिए, और यहाँ पर एक बुक है जिसमें सब कुछ दे रखा है, वो आप खरीद लीजिए। यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाएगा आपका सिलेक्शन, और एक ही बार में, बार बार आपको एग्जाम नहीं देना कि एक ही भर्ती के लिए बार बार आप एग्जाम दे जा रहे हो यूपी जैसी भर्ती के लिए, नहीं भाई, एक ही बार में निकालिए और सिलेक्शन लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसी आधार पर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है। इन जो बुक्स है, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 100, 200, 500 रुपए की बुक आ जाती है, कुछ भी नहीं होता साथियों, लेकिन सिलेक्शन मिल जाता है तो सब कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पर यही है कि बुक को ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 50 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन रहता है, तो सिलेक्शन इतना आसान भी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। हालांकि पोस्ट अच्छी खासी आ जाती है, बट सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। कैसे निकलोगे आप 50,000 में, 50 लाख में से 40,000 में कैसे आओगे? तो वो तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए अच्छा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ओवर एज वाले साथियों के लिए, अब रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो साथियों यहाँ पर एज जो रहती है ना, वो आप एक बार एज देख लीजिए, 18 से 22 वर्ष रहती है जनरल मेल की, ठीक है। बाकी हम 18 से 25 वर्ष रहती है जनरल फीमेल की। ओके, अब बाकी यहाँ पर 18 से 22 हो गया, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, 18 से 25 यहाँ पर हो गई भाई उसकी ओबीसी की, और 18 से 27 हो जाती है यहाँ पर SC ST की, ठीक है ना, ये एज हो जाती है। 3 और 5 साल का इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर अब क्या है कि हमें कम से कम 1 या 2 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी साथियों, अगर आप मांग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक हम मांग नहीं उठाएंगे बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई है, तो अगर इस बार बच्चों से यहाँ पर कुछ चूक हो गई है तो वो इस भर्ती में कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। उनका सपना था यूपी पुलिस में जाने का, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर वो बच्चा नहीं जा पाया, तो उसे एक और मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। तो छूट में 1-2 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपकी मांग को आगे उठाया जाए। ओके, चाहते हैं तो करिएगा, नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो यही आपकी चलेगी, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू, जय हिंद।